यहाँ पे cos 2 थीटा का क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। 2 इंटू 4 कितना आ गया जी 8 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ? ओके जी, करके दिखाओ मेरे को। मैं आपको दे रहा हूं tan ऑफ 4 थीटा, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan ऑफ 4 थीटा, tan रेज़ टू 4 थीटा। कर दो जरा। सर ये डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा है। हाँ जी बेटा, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan रेज़ टू 4 थीटा, ठीक है। बटे ट्राई सभी जरूर करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, ट्राई जरूर किया करो। हाँ जी बेटा, कितने स्टूडेंट का हो गया? हाँ जी, नहीं हुआ? क्या होगा ये? tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा जी? 2 tan ऑफ 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब दोबारा सेम फॉर्मूला फिर अप्लाई करो। tan 2 थीटा दिख रहा है, क्या होगा जी? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर देखो 2 इंटू 2 क्या बन गया जी 4 tan थीटा, और ये चीज नीचे चले जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस वाली चीज को देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा जी 4 tan स्क्वायर थीटा, और जो नीचे वाली टर्म है ऊपर चली जाएगी, वो क्या आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा जी? यस सर। तो होगा क्या, ये टर्म और ये पावर आपस में क्या हो जाएगी जी, कैंसिल। करो जरा मल्टीप्लाई, ऊपर 4 tan थीटा, अच्छा ये तो ऊपर तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, देखो प्रूफ में सेम ही चीज चाहिए थी, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे लगाओ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा जी 1 प्लस tan 4 थीटा माइनस क्या आ रहा है जी 2 tan स्क्वायर थीटा, और आगे क्या है माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, तो बन गया जी 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो क्लियर है जी सबको? यस सर। ये था हमारा tan 4 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर a माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा क्वेश्चन के आगे, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, मैं कर देता हूँ जी, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर a माइनस पाई बाय 3। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का, बता सकते हो क्या फॉर्मूला था, sin स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, cos स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? मैंने फॉर्मूला लिखा था sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, एंड cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो हमें तंग ये स्केयर कर रहा था, बेसिकली हम स्केयर को खत्म करना चाहते हैं, अगर स्केयर को खत्म करना है तो हमारा ये फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो cos स्केयर को क्या लिखेंगे 1 प्लस cos ऑफ ट्वाइस एंगल, एंगल डबल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा जी 2। बात समझ में आई सबको? हाँ जी, क्लियर है जी? सेम चीज अगले में, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एंगल डबल होगा, क्या बनेगा 2a प्लस 2 पाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस एंगल डबल हो जाएगा 2a माइनस 2 पाई बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये चीज क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है। अब ये देखो, ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो 1/2 को अगर 3 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? 3/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 3/2। अब बाकी जो टर्म्स बची, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, सबसे 1/2 आपका कॉमन निकल रहा है, तो 1/2 बाहर लिख के लिख सकते हैं cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2a प्लस 2 पाई बाय 3 प्लस cos ऑफ 2a माइनस 2 पाई बाय 3। ये चीज क्लियर है एक बार सबको? बता दोगे आपने अब तक क्या करा है? मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके बेटा, कुछ नहीं किया बेटा, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, नया कोई फॉर्मूला नहीं बताया, जो लास्ट क्लास में जिन फॉर्मूलास पे हमारे क्वेश्चन चल रहे थे वही क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में हमारा क्या था sin 4 थीटा, 4 थीटा को क्या लिख लिया 2 इंटू 2 थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर लिया। सेम अप्रोच से हमने 3 क्वेश्चन किए, एक बार सोल्यूशन देखोगे समझ आ जाएगा। तो मेन चीज आप इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझो। क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। तो याद है फॉर्मूला हमने किया था cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा बाय 2, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे भी अप्लाई कर दिया, इस पे अप्लाई कर दिया, मेरे पास ये चीज आ गई।
फिर मैंने ये जो टर्म्स है कांस्टेंट टर्म्स इनको अलग कर लिया, कॉस की टर्म को अलग कर दिया। हाँ जी, ये स्टेप समझ में आया सबको कि डाउट है किसी को इसमें? आ गया कि इसको पूरी डिटेल में और दिखाऊं कि क्लियर है? अगर दिक्कत आ रही है तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं जाता। ये बेसिकली ये किया गया है, ये 1/2 प्लस 1/2 कॉज ऑफ 2a है। ये भी क्या बन गया 1/2 प्लस 1/2 कॉज ऑफ 2a प्लस 2π/3। और आगे मेरा क्या बन गया 1/2 प्लस 1/2 कॉज ऑफ 2a माइनस 2π/3। फिर देखो जरा, अब क्लियर है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, और इन सभी टर्म से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, ओके जी, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, अब देखो जरा आगे क्या करेंगे हम इसको, 3/2 प्लस 1/2। अब यहाँ देखो जरा, इस पे फॉर्मूला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? cos c प्लस cos d। क्या होता है जी cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है जी, या तो आप ऐसा लगा लो, या दूसरी चीज एक देखो कि अगर मैं इसको a मान लू, इसको b मान लू, ठीक है, ये मेरा a आ गया, ये मेरा b आ गया, तो फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, ये क्या है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये बताओ किसके फॉर्मूले में आता था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b? किसका फॉर्मूला था ये? सर cos square a minus sin square। नहीं बेटा, 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b क्या था? जो आप बोल रहे हो उसमें बीच में प्लस नहीं होता, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ये प्लस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 2 cos a cos b का फॉर्मूला बोले तो वो क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी इस पूरे की जगह मेरा ये चीज आ जाएगी। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है जी? Yes sir। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, तो cos 2a, हाँ जी, ये किस चीज का फॉर्मूला है? 2 टाइम्स cos ऑफ 2a इंटू cos ऑफ 2π/3। ठीक है, 3/2 प्लस 1/2 cos ऑफ 2a प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 2a। cos 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं? पाई माइनस π/3। ठीक है, याद है मैंने बताया हुआ, ये ऊपर 2π है, नीचे 3 है, तो 3 के कौन से मल्टीपल के ज्यादा पास है? 3 के। तो 2π को क्या लिखोगे? 3π माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3 है, तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस π/3। cos 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है जी? नेगेटिव। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी जी? 1/2 cos ऑफ 2a, 2 cos ऑफ 2a, इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस cos π/3। cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा? cos 60 डिग्री कितना होता है? माइनस आगे चला गया, कितना होता है जी? 1/2। तो उससे होगा क्या, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा जी? कैंसिल। तब जब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास cos से cos भी कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई जी? 0। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया जी? 3/2। यही हमें शो करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को देखो, और बिल्कुल एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मुझे करके दिखाओ। वह थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर, पहले मेरा π/3 था, मैं बस पाई की जगह 2π/3 कर रहा हूं, इतना चेंज कर रहा हूं। cos स्क्वायर a माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 3/2। तो सब ने मुझे ये क्वेश्चन अभी करके दिखाना है। ठीक है जी, एग्जैक्टली सेम पिछले जैसे क्वेश्चन के जैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, इसको रेफरेंस में लो, अच्छी तरह पहले समझो, फिर इसको ट्राई करना, पहले मत ट्राई करना बैठना। ठीक।
Sir, done. ठीक है बेटा, Sir, done. गुड बेटा। बाकी भी बेटा कोशिश करो। देखो चेंज क्या है, बस चेंज क्या किया उस चीज को देखो। यहाँ पाई/3 था, इधर 2π/3 कर दिया। ये भी पाई/3 था, इधर 2π/3 कर दिया। बस इतना चेंज किया। और ये इसलिए दिया, अगर इसको रेफरेंस देके सेम चीज करते रहो, अपने आप पता लग जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले कहा है, ये आ जाता है स्कूल के एग्जाम्स में। जिनका हो जाए हैंड रेज करते रहना, मेरे को सभी की हैंड रेज चाहिए इस क्वेश्चन में। क्या यहाँ पे ये 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी 4, और ये भी क्या बन जाएगा जी 4। ये चीज क्लियर है जी। मैं पिछले क्वेश्चन इसलिए उठाया था कि आपको पता लग जाए कि बिल्कुल सेम ही चीज है, कहीं पे कोई फर्क ही नहीं था, इसलिए मैं पिछले सोल्यूशन से ही कर रहा हूँ। हाँ जी, अब क्या चेंज होगा यहाँ पे देखो, क्या था हमारे पास, ये 2 की जगह 4 है, ये 2 की जगह 4 है, यहाँ 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये क्या आ गया जी 4π/3। 4π/3 क्या होगा, π+π/3, π+π/3 भी क्या होगा, -π/3। तो आगे आंसर मेरा सेम आ गया। तो आपके सामने देख लो जो चेंजेस है। हाँ जी, क्लियर है, तो खुद करके देखो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्लियर है, चले आगे बेटा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाओ। नेक्स्ट है जी, प्रूव दैट 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 into 1 + cos 7π/8 is equal to 1/8। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 है, एंड 1 + cos 7π/8 है। तो क्या चीज दिमाग में आ रही है, पहले एंगल्स को देखो, कुछ चीज दिमाग में आई। ये देखो π/8 + 7π/8 देखो क्या बन जाएगा जी, 8π/8 कितना आ रहा है जी पाई। उसी तरह 5 + 8/8 ये भी कितना आ रहा है जी, इनका सम भी क्या आ रहा है जी पाई। तो मतलब ये कि अगर ये एंगल मेरा ए है,
तो ये एंगल मेरा क्या होगा जी, पाई माइनस ए, और पाई माइनस ए क्या हो जाता है जी, माइनस के। तो यानी कि हम इन दोनों को सेम एंगल में चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एंगल्स की वैल्यू को छोटा कर लेंगे। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 को क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8, और 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8 को क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस पाई बाय 8। बाकी इसमें आप वो अप्रोच भी लगा सकते हो जो मैंने दूसरा बताया था। 5 पाई बाय 8 है, तो 5 8 के कौन से मल्टीपल के बीच में, 0 और 8, ज्यादा पास किसके है, 8 के। तो 5 पाई को क्या लिखेंगे हम, 8 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो क्या वैल्यू बन गई, पाई माइनस पाई बाय 8। सिमिलरली 7 पाई बाय 8 क्या होगा, 8 पाई माइनस पाई बाय 8, तो क्या बन गया, पाई माइनस पाई बाय 8। क्लियर है जी, हाँ जी क्लियर है जी। तो ये 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 8, और ये क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस कॉस पाई बाय 8। अब बताओ क्या चीज समझ में आ रही है, अगला स्टेप, अगला स्टेप बताओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यूज करो इस चीज को। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, और दूसरा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा जी, साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा जी, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। क्लियर है जी। अगला स्टेप बताओ मेरे को क्या करोगे, हाँ जी कोशिश करो। सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके से अच्छी दूसरी अप्रोच देखो। साइन स्क्वायर है, पाई बाय 8 होता क्या है बेसिकली, पाई बाय 8 का मतलब क्या है, ये पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि इस एंगल पे वैल्यू साइन की नहीं पता, लेकिन इसके डबल एंगल पे साइन की वैल्यू पता है। और हम साइन स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में चेंज कर सकते हैं, कैसे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। जैसे कॉस स्क्वायर को हमने अभी पीछे चेंज किया था, क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, वैसे हम साइन स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको अब चेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल करो, कितना आएगा जी, कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। दूसरे में भी एंगल को डबल करो, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 है। कॉस 3 पाई बाय 4 क्या होता है जी, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है जी, हाँ जी कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो दोबारा से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आएगा जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कितना आ गया जी, 4। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा जी, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है, तो वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 बाय 8। और यही हमें शो करना था। क्लियर है जी। तो ये सर था इसमें आपका थर्ड पूरा। स्टेप कैसे आया था सर, एक बार बता देना फिर से। दोबारा थर्ड स्टेप बेटा, ये वाला स्टेप बेटा, यस सर। बेटा कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, पूरे 2 लेक्चर लगाए बेटा इस टॉपिक पे। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके। याद है, इस लाइन के अलोंग, ये मेरा पाई है, इस लाइन के अलोंग आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। पाई माइनस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड है। तो इसका मतलब क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा जी, माइनस कॉस थीटा। और अगर ये पाई प्लस होता, कॉस पाई प्लस थीटा भी, वो भी क्या होता जी मेरा, माइनस कॉस थीटा। और ये दोनों फॉर्मूला यहाँ तो यूज हुए बेटा, ये देखो, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा
माइनस कॉस थीटा। क्लियर है जी? ओके सर। बेटा पिछला साथ साथ प्रैक्टिस करो, पिछला भूलना नहीं आप लोगों ने। नेक्स्ट है जी, प्रूव दैट cos 4 पाई बाय 8, cos की पावर 4 3 पाई बाय 8, cos की पावर 4 5 पाई बाय 8, cos की पावर 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय। हाँ जी, बताओ जी क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो बता दो बेटा मेरे को। एंगल देखो, लास्ट क्वेश्चन वाले एंगल्स हैं, तो क्या करेंगे, जो बड़े वाले एंगल उनको तो पहले छोटा करो। क्या आएगा ये, पाई माइनस 3 पाई बाय 8 और cos 4 पाई माइनस पाई बाय 8। ठीक है, cos की पावर 4 पाई बाय 8, cos की पावर 4 3 पाई बाय 8, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, माइनस cos 3 पाई बाय 8 है, लेकिन इस पूरे की पावर 4 है। उस तरह यहाँ भी क्या आएगा, माइनस cos पाई बाय 8 लेकिन पावर 4, तो पावर -1 की पावर 4 क्या हो जाएगी जी, +4। तो cos की पावर 4 पाई बाय 8, cos की पावर 4 3 पाई बाय 8, ये भी क्या बन गया, cos की पावर 4 3 पाई बाय 8, और ये भी क्या बन गया, cos की पावर 4 पाई बाय 8। तो ये दोनों ही टर्म मेरी रिपीट हो रही हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स cos 4 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाय 8। यहाँ तक क्लियर है जी? इतना क्लियर है? देखो Yes. अब देखो आगे क्या कर सकते हो। सर इसमें cos c plus cos d वाला लग सकता है? बेटा उसमें cos की पावर मेरी क्या होनी चाहिए जी, 1 होनी चाहिए। यहाँ cos की पावर 4 है, तो cos c प्लस cos d कैसे लगेगा, नहीं लग सकता। एंगल्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है, एंगल्स में देखो कुछ रिलेशन दिख रहा है। फिर 5/2 बन जाए इनका सम। बिल्कुल ठीक, 5/2 से क्या होगा देखो यार, अगर इन दो एंगल्स का सम देखूं मैं, 5/8 प्लस 3 पाई/8 क्या बन गया जी, 4 पाई/8। 4 पाई/8 का मतलब 5/2 है, तो मतलब ये कि अगर ये एंगल ए है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 5/2 माइनस है। तो cos π/2 माइनस ए क्या होता है जी, मेरा साइन है। मैं दोनों एंगल, अभी मेरे डिफरेंट एंगल्स है, मैं इनको सेम एंगल में चेंज कर सकता हूँ। तो अब सेम एंगल में कैसे चेंज हो जाएंगे, तो 2 cos 4 π/8 प्लस cos की पावर 4, इसको क्या लिखेंगे, π/2 माइनस π/8। ये चीज क्लियर है जी? हमने कैसे सोचा इस चीज को, हमने देखा कि π/8 प्लस 3 π/8 मेरा कितना आ रहा था, π/2। तो यहाँ से हमने फिर आइडिया लगा लिया कि जो 3 π/8 है उसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस π/8, और वो उसको हमने यूज कर लिया। तो अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा। तो 2 टाइम्स cos की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 π/8। अब करने को इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास एक और मेथड भी था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसमें चेंज किया है, क्योंकि मैं आपको ये फॉर्मेट दिखाना चाह रहा था कि अगर कभी cos की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा हो तो वो अपने सॉल्व कैसे करना है। इसको लिख सकते हैं cos के थीटा का होल स्क्वायर, साथ वाले को लिख सकते हैं साइन के थीटा का होल स्क्वायर। हाँ जी क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इतनी चीज ऐड कर देता हूँ,
और इतनी ही चीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये चीज क्लियर है? तो ये पूरी चीज देखो, ये जो ऊपर वाली चीज है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस क्या आएगा जी, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 1। अगले वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 2। तो 1 माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कितना जा रहा है जी 2। तो इस चीज को करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं इस अप्रोच पे जा रहा हूँ। तो इसी अप्रोच को मैं उस एंगल के साथ करके दिखा रहा हूँ, बस थीटा की जगह पाई बाय 8 लिखते जाएंगे। तो देखो क्या चीज है, 2 टाइम्स क्या वैल्यू है, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 इसका होल स्क्वायर। अगली टर्म क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इसका होल स्क्वायर। हम इसमें 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 ऐड कर देते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और इतने ही टर्म को हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब ये पूरी चीज क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, ये कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस 1/2 आगे लगा के ये 4 लगा के साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 लिख सकते हैं। मैंने सेकंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होगा जी 1, और यहाँ पे क्या बन रहा है 2 साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/2 ये क्या बन गया, साइन पाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 माइनस 1/2 साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा जी 1/2। तो 1 माइनस 1/4 कितना आएगा जी 3/4, 2 इंटू 3/4 कितना आ जाएगा जी 3/2, और यही हमें शो करना था। तो क्या ये चीज समझ में आई? देखो एक बार सभी स्टूडेंट पहले देख लो। देखो क्लियर है? अगर ये क्लियर है मैं इसी को फिर दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चीज मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि वो अप्रोच आपको समझ में आ जाए कि cos 4 प्लस sin 4 को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर एंगल दिया, अगर थीटा होता फिर तो मेरा यही मेथड है, पर यहाँ पाई बाय 8 दिया है, तो इससे हमारे पास एक और अप्रोच भी आए थे जिसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। वो वही अप्रोच है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी। देखा पिछले क्वेश्चन में हमारा पाई बाय 8 आया था, हमने क्या किया था साइन स्क्वायर पाई बाय 8 हमने वैल्यू पुट कर दी थी। सेम अप्रोच को हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक है। इवन इस अप्रोच को यूज करते टाइम आपको इसको आगे चेंज करने की जरूरत नहीं थी, वो अप्रोच आप सीधा यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी स्टेप को हाईलाइट कर देता हूँ और इसी पे अप्रोच लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। हाँ जी, क्या स्टेप आया था, हमें साइन में भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही थी 2 टाइम्स
कॉस की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई बाय 8। हाँ जी क्लियर है जी। तो ये बेसिकली क्या चीज है, दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है जी, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस एंगल, कॉस का ट्वाइस एंगल क्या होगा, पाई बाय 4 बाय 2 का होल स्क्वायर, और दूसरे में क्या आएगा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 क्या है 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। कॉस 3 पाई बाय 4 क्या होगा, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। क्लियर, यहां पे लिख देता हूं कॉस 3 पाई बाय 4 क्या है जी, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, यानी कि माइनस कॉस पाई बाय 4, माइनस कॉस पाई बाय 4 है तो इसकी वैल्यू क्या है कि 1 माइनस 1 बाय रूट 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स रूट 2 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम ही ले लेते हैं, 2 बाहर आ गया, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा जी 8, सबके नीचे 8 आ जाएगा, और रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, क्या कैंसिल हो रहा है 2 रूट 2 से 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल हो गया, नीचे क्या आ गया जी 4 आ गया, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 तो 6 बाय 4, 6 बाय 4 कितना आ गया जी 3 बाय, यही हमें शो करना था। तो आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद, कौन से वाला स्टेप जो मैंने हाईलाइट किया, इस स्टेप के बाद भी ये करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, और ये मैंने एक दूसरा अप्रोच करके दिखाई है कि एक कॉस को साइन में चेंज करते हैं, जब cos 4 और sin 4 का सेम एंगल हो जाए तो उसको सिंप्लीफाई हम इस तरह से करते हैं। तो दोनों अप्रोच समझ में आ गई सबको, हाँ या ना तो बोल दो। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो आपने करके लेके आना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन लगा लो, 5th पार्ट प्रूव करना है आपने, सेम यही चीज है, बस cos की जगह साइन करो, साइन 4 पाई बाय 8 प्लस साइन 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो एक बार दोबारा से देख लो, कहीं पे कोई डाउट है किसी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को, वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, पहले फर्स्ट अप्रोच देखो, फिर मैं सेकंड अप्रोच दिखा देता हूँ उसके लिए, एक बार देख लो। हाँ जी क्लियर है जी। तो ये जो यहाँ पे किया 1/2 इंटू 4 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, ये कैसे यहाँ बेटा पे? यहाँ पे ये 2 था, ठीक है, हमने क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, और एक 2 पहले था, 2 इंटू 2 क्या बन गया जी मेरा 4। समझ आ गई बात, अगर आप यहाँ देखो फिर ये 2 इसके है, बाद ये 2, अच्छा इसके बाद अब देखो 4 क्या है 2 का स्क्वायर, साइन का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है, तो इस पूरी चीज को क्या लिख दिया 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 का होल स्क्वायर। तो फिर फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा जी साइन 2 थीटा, थीटा मेरा पाई बाय 8 है, पाई बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा क्या आ गया जी पाई बाय 4, फिर साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर करा तो मेरे पास क्या आ गया जी 1 बाय 2, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 1 बाय 4, 1 माइनस 1 बाय 4 3 पाई बाय 4, सॉरी 3 बाय 4। क्लियर है जी, क्लियर है बेटा जी, ये सर। और कोई डाउट किसी को?
सेकंड अप्रोच भी देख लो बेटा। ये एक्सप्रेशन तो हमारा बना ही पड़ा था, आगे देखो क्या किया हमने। हाँ जी, क्लियर है सबको? चलो बेटा आ गया। ओके बेटा, अब देखो जरा, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता था बोलो? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बेटा? याद नहीं किया अभी तक फॉर्मूलास? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos square theta by 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चीज क्लियर है जी? ओके जी, अब ये हमें गिवन है जी। अब यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। और अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी जी? 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2। वैसे देखा सेम वही चीज जो हमने अभी की थी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया साइन स्क्वायर ए क्या होता है जी? 1 माइनस कॉस 2a बाय 2। तो कुछ नहीं किया, ए को हमने थीटा बाय 2 कर दिया तो मेरे पास 2a की जगह थीटा आ जाएगा। ठीक, अब इन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आ जाता है। तो क्वेश्चन देखो क्या है जी। क्वेश्चन है जी, फाइंड साइन एक्स बाय 2, हाफ एंगल की वैल्यूज फाइंड करनी है, कॉस एक्स बाय 2, tan एक्स बाय 2 इफ, फर्स्ट पार्ट में दे रहा हूं, tan ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें गिवन है कि x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2, tan एक्स बाय 2। अब एक चीज देखो, अगर मेरे को साइन एक्स बाय 2 निकालना है तो उसके लिए मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? कॉस एक्स की। अगर कॉस एक्स बाय 2 निकालना है तो उसके लिए भी मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए जी? कॉस एक्स की। तो ये चीज ध्यान रखो। तो अगर कॉस एक्स गिवन नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करना है? हमने कॉस एक्स को फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है जी? tan। क्या tan से कॉस निकाल सकते हैं? हाँ जी, आ जाएगा। tan x क्या है जी? 3/4। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जी। हाँ जी, परपेंडिकुलर कितना है जी इसका? 3 है। बेस कितना है जी? 4 है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा जी हमारे पास? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा जी? अंडर रूट लेने के बाद 5। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें एक चीज और गिवन है कि x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है मेरा? पाई से लेके 3π/2 तक, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 180 से 270 डिग्री लिख लो, या पाई टू 3π/2। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? देखो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बताओ क्या चीज है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब जो कॉस x है वो मेरा क्या होगा जी? नेगेटिव। कॉस मेरा होता क्या है?
कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में, तो क्या आएगा जी -4/5। यहां तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? ओके। यस अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए जी, साइन की। तो हमें पता है साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल होगा जी, 1 - cos x डिवाइडेड बाय 2। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, +4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 + 4 कितना आ गया जी 9 बाई कितना आ रहा है जी 10। यहां तक क्लियर है जी? 9/10 मेरा क्या होता है जी, 3/√5 का होल स्क्वायर है। तो अगर हम यहां से x/2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, +-3/√5। यहां तक क्लियर है जी? मैंने आपको बार बार बोला है, जब कभी भी x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर दिखेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू +-a। ठीक है, तो हमारा साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल था, 3/√5 के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो साइन x/2 कितनी वैल्यूज आएंगी जी, 2 वैल्यूज। अब ये बताओ, क्या ये दोनों वैल्यूज लेके चलेंगे कि एक वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, सोचो जरा। सर, एंगल देखो, एक लेंगे, किसको निगलेक्ट करेंगे और क्यों निगलेक्ट करेंगे? सर पॉजिटिव को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि x हमारा सर थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वो एक्स नेगेटिव थर्ड में है थर्ड बेटा। क्वाड्रेंट में अब एक्स फ्लैट है। यहाँ पे एंगल देखो क्या है, यहाँ एंगल मेरा क्या है x/2। अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब x की मेरी ये रेंज है जी। ठीक है, अब x/2 की रेंज क्या होगी, x/2 क्या होगा, π/2। क्या आएगा जी, 3π/4। π/2 यानी कि 90। 3π/4 का मतलब 135। 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। x/2 लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइन x/2 है वो क्या होगा जी, पॉजिटिव, एंड cos x/2 होगा वो मेरा क्या होगा जी, नेगेटिव। तो हम यहां से इसकी कौन सी वैल्यू वैल्यू लेंगे जी, पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वैल्यू को हमने क्या कर देना है जी, इग्नोर। समझ में आ गई बात? फिर क्या निकालना है, cos स्क्वायर x/2, वो क्या बनेगा 1 + cos x/2 है, तो 1 - 4/5/2 है, तो 1/10 आ गया। तो cos x/2 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, +-1/√10 है। पर हमने पहले बोला cos x/2 नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे, cos x/2 की वैल्यू कितनी लोगे जी, -1/√10। साइन आ गया, कॉज आ गया, अगली चीज क्या चाहिए थी, tan x/2। तो tan x/2 डायरेक्ट कर दो जी, क्या आएगा जी, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। साइन मेरा क्या है जी, 3/√5। कॉज मेरा क्या है, सॉरी 3/√10 था ना, ये √5 गलत लिख रहे हैं बेटा, ये √10 जा रहा है ना नीचे, √10 है। ये भी मेरा क्या था जी, √10 है। 3/√10 आ गया जी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है जी, 3/√10 है, और ये कितना आ रहा है जी मेरे पास, -1/√10। तो वैल्यू कितनी आएगी जी, -3। समझ में आ गई बात, ये चीज क्लियर है? तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी ये हाफ एंगल में वैल्यूज फाइंड करनी हो तो सबसे पहली चीज आपने क्या फाइंड करना है जी, कॉस। क्योंकि अगर आपके पास कॉस आ गया तो आप इनको निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपने ये यूज करना है, ये वाला और ये वाला। पर जब आप स्केयर को हटाते हो तो दो वैल्यूज आते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, ज्यादातर बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला, आप इसको ऐसे फॉर्मूला याद रख लो, sin θ/2 क्या होता है, डायरेक्ट +-√1 - cos θ/2। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज? बाकी लिखने के तरीके में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, पर करनी आपको यही चीज है। एक और करके दिखाऊं कि आप करके दिखा रहे हो? हाँ जी, मैं करके दिखाऊं कि आप लोग करोगे? सर हम कर
करोगे? चलो करो जी। मैं आपको दे रहा हूं जी, साइन एक्स इज √5/3, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कर दो जी। हाँ जी, हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. Sir, done. ठीक है बेटा, और किसका हुआ? बेटा Sir, कोशिश done. करो। एग्जैक्टली ठीक है बेटा, हैंडल्स करते रहो बेटा, एग्जैक्टली सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है।
चलो देखो, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? कॉस की, ठीक है। cos साइन एक्स क्या दिया हुआ है जी? √5/3। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है जी हमारे पास? √5। हाइपोटेन्यूज कितना है जी? 3 है। तो बेस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना आ गया जी? 2 आ गया जी। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी। अब हम क्या कहेंगे जी? एज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x इज, क्या होगा जी मेरे पास? नेगेटिव, ठीक है। तो cos x की वैल्यू क्या होगी जी? माइनस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आएगा जी? 2/3। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी। अब आप यहाँ पे ही लिख सकते थे स्टार्टिंग में कि x मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होता है जी? सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पे होता है? π/2 टू पाई। तो x/2 कहाँ लाई करेगा? π/4 फर्स्ट x/2 टू π/2। तो हम क्या लिखेंगे? एज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो मेरा साइन x/2 है एंड cos x/2 आर क्या होंगे जी? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे लिख दो, देयरफॉर sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x/2 एंड cos x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2। ये जस्ट लिखने का दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ कि अगर सपोज ऐसा होता है कि मेरा यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड क्वाड्रेंट आता सपोज, तो हम क्या कहते हैं? साइन मेरा क्या होता? पॉजिटिव, कॉस मेरा क्या होता? नेगेटिव। तो उस केस में ये प्लस रहने देते और यहाँ अंडर रूट के बाहर क्या लगा दोगे? माइनस। इसको ऐसे फॉर्मूला की फॉर्म में लिख लिया करो। क्लियर है फॉर्मेट ये? हाँ जी क्लियर है। तो आपकी अपनी मर्जी, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। बस वैल्यू डाल दो। 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, कॉस की वैल्यू क्या थी? -2/3 माइनस माइनस प्लस बाय 2। तो 3 + 2 5, कितना आ रहा है जी? root 3 5 + 2 is 5/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना आ रहा है जी? 2/3 बाय 2 है, तो ये क्या आ रहा है जी? root 1 by 1/6। 6. तो ये किसकी वैल्यू है? cos x/2 की। ये किसकी वैल्यू है? sin x/2 की। cos और sin आ जाएं, फिर आगे क्या फाइंड कर लो जी? tan x/2। tan x/2 क्या होगा जी? sin Root 5. x/2 बाय cos x/2। तो √5/6 डिवाइडेड बाय 1/√6। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जी मेरे पास? √5। कितने स्टूडेंट का ठीक था? Set. बेटा जी सबका ठीक नहीं हो रहा, क्या बात? चलो करके दिखाओ मुझे फिर एक और। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटा, ये जरूर होने चाहिए। साइन एक्स इज -1/2, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और साइन एक्स की वैल्यू -1/2। कर दो जरा। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने ना? हाँ जी क्वेश्चन नोट कर लिया। ये पिछले वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे करा ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। बिल्कुल देखो, समझो और करो।
हाँ जी बेटा जी, हो रहा है ये? बेटा ट्राई करो, ये चीज जरूर आनी चाहिए। ये स्कूल एग्जाम्स में आ जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्कूल एग्जाम्स के लिए। फॉर्मूला याद रखो डायरेक्ट, साइन एक्स बाय टू, फॉर्मूला आपका क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स बाय टू, एंड कॉज एक्स बाय टू का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स बाय टू। ये फॉर्मूला प्लस माइनस में से कौन सा साइन लेना है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने चूज करना है। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लिया करो, साइन और कॉज आ गए, दोनों को डिवाइड कर दो, tan आ जाएगा। क्लियर है जी? करो जरा इसको। पलक आंचल हो गया बेटा? ठीक है बेटा, बाकी स्टूडेंट्स बेटा? बेटा ये दोबारा से देखो क्या दिया हुआ है हमें, साइन एक्स दिया हुआ है -1/2। साइन को नहीं देखेंगे, हमने अपना वही ट्रायंगल बनाना है जी। ठीक है जी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है जी, 1 है। हाइपोटेन्यूज कितना है जी, 2 है। क्या कैलकुलेट करेंगे जी, बेस कितना आएगा जी, 2²। √3 हाँ जी, कितना रहा जी हमारे पास, √3। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके जी। अब हम क्या लिखेंगे, एज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो कॉज एक्स है वो क्या होगा जी, पॉजिटिव। तो जो कॉज एक्स की वैल्यू, कॉज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या वैल्यू आएगी जी, √3/2। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. ओके जी। अगर आप ये देखो यहाँ से तो काम बहुत ज़्यादा आसान अपने आप ही हो गया। आसान अपने आप कैसे हो गया, अब हम एंगल निकाल के भी डायरेक्ट जा सकते हैं। √3/2 कॉस किस पे होता है जी, 30 डिग्री पे। ठीक है जी। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो वो कितना बन गया, cos 330 डिग्री। तो cos 330 डिग्री डिवाइड बाय 2 हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट निकालने की बजाय इसी अप्रोच को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हमें गिवन क्या है जी, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3π/2 से। कहाँ तक जाता है जी, 2π। डिवाइड बाय 2 कर दो तो 3π/4, x/2, 2π/2 कितना आ गया जी, पाई। 3π/4 यानी कि 135, 135 से 180, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जी हमारे पास, सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ जी, साइन x/2 इज अ पॉजिटिव एंड cos x/2 इज अ नेगेटिव। तो हम साइन x/2 के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, √1 माइनस कॉज ऑफ x/2, एंड cos x/2 के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के बाहर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, 1 प्लस cos x/2। बस cos x की वैल्यू डाल दो, √3/2 है। तो √1 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है जी, 2 आ रहा है। तो अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है जी, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है जी, 2 × 2 4 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? Yes, sir. तो सेम चीज मेरे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे क्या आएगा जी, माइनस ऑफ 1 प्लस आ रहा है, √3/2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है जी, 4 आ रहा है। तो मेरे पास साइन x/2 भी आ चुका है और हमारे पास cos x/2 भी आ चुका है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3, ये परफेक्ट स्केल में चेंज हो जाता है। तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये चीज आगे आपके लिए ऑप्शनल है, आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते यहाँ छोड़ना चाहते हो यहाँ छोड़ सकते हो।
ठीक है, और मैं आगे करके दिखा रहा हूँ। अब इस चीज को देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बन गया 4 माइनस रूट 3 बाई 8। इतनी चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है चीज। अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 में मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 रूट 3 बन गया, 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है जी आपका 8। तो न्यूमिनेटर में देखो मेरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी 1 माइनस, सॉरी बड़ा रूट 3 है तो ये क्या बनेगा रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या जी 8 है, तो ये रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है जी 2 रूट 2। सेम अप्रोच जब इस पे यूज कर लोगे तो cos x बाय 2 की वैल्यू माइनस बाहर आएगा, ये क्या बन जाएगा जी रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2। तो cos आ गया, साइन आ गया, अगला क्या चाहिए था हमें tan, तो tan x बाय 2 क्या होगा जी साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2। साइन x बाय 2 बाय cos x बाय 2 कर लो, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 3 माइनस 1 बाय माइनस ऑफ रूट 3 प्लस 1। इसको आगे रैशनलाइज कर देना और इजी हो जाएगा, आपके पास tan x बाय 2 भी आ जाएगा। तो मेथड समझ आ गया सबको? यस सर। फिर ऊपर सर वो क्या, हाँ जी बोलो बेटा, उसमें डाउट आया किस में बेटा बोलो। yes, 3 पाई बाय 2 शॉर्टर ये देन ये 2 चीज पाई, बेटा, बेटा एंगल देखो जरा, 3 बाय 2 शॉर्टर बाय x शॉर्टर बाय 2 पाई। ये 0 है बेटा, ये क्या चीज है जी पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या होता है पाई, ये क्या होता है जी 3 पाई बाय 2, और यहाँ वापस क्या होगा जी 2 पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। हमें ये बोला गया है कि एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एंगल मेरा यहाँ लाई कर, तो वो क्या होगा 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। फिर हमने क्या किया जी डिवाइड बाय 2 इधर कर दिया जी, डिवाइड बाय 2 इधर कर दिया, डिवाइड बाय 2 इधर कर दिया, ये पाई बन गया, ये पाई बाय 2 बन गया, 3 पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या बन गया 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 मेरा ये होता है, दिस इज 3 पाई बाय 4, और ये मेरा पाई है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किस में लाई कर रहा है जी सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए हमने लिखा x बाय 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। ठीक है बेटा, फिर आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सर। thank you, sir. ओके।